इमॉर्टल सन इन लॉ के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो रखा होता है और एक डीमन होता है और डीमन से बोलता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे पीठ पीछे बात कर रही हो, हिम्मत है तो तुम आमने सामने बात करो। तो वो बोलती है कि तुम भूलो मही कि मैं डीमन किंग हूँ और तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते। और वो लास्ट टाइम पूछती है कि तुम मेरे साथ में मिल जाओ और इस दुनिया को मेरे कब्जे में करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी नहीं तुम्हारा इस काम में मदद करूँगा। और वो ये कहता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और तुम एक डीमन हो, हम दोनों एक कभी भी साथ नहीं रह सकते। तो वो बोलती है कि तुमने मेरे ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया है और मुझे को पता है कि तुम जैसा टैलेंटेड बंदा सिर्फ लाखों सालों में एक ही बार पैदा होता है। अब मेरे को तुम्हें मारना ही पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही है। और वो उसको अटैक कर देती है और वो है ना उस क्लिफ से गिरने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा डीमन किंग। और वो एक है वो कहता है कि मैं हेवन और अर्थ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक तकनीक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि अब मैं रिवॉर्न होकर तुम्हें ज़रूर तुमसे बदला लूँगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस तकनीक का परफॉर्म करने के बाद में उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक सीलिंग को देखता है, फिर वो अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक बेड पे लेटा होता है और मतलब कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। तभी हमारा एमजे सोचता है कि आखिरकार वो किस वर्ल्ड में आ चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस रूम में एक लड़की की एंट्री होती है और वो बोलती है क्यों डॉन, तुम आखिरकार तुमने अपनी टैबलेट वगैरह खा ली कि तुमने अभी तक खाई नहीं है। और वो ये सब चिल्लाते हुए पूछ रही होती है। तभी वहाँ पे एक वो बंदा था ना वो नीचे लेट जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसी का नाम क्यों ना होता है। वो बोलता है क्या तुम मेरा नाम बुला रही हो, क्या नाम मेरा नाम क्यों डाउन है। तो वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो और तुम अपनी आप हालत नहीं देख सकते कि तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड हो रखे हो। और फिर उससे वो कहता है ये सब के बारे में बोल रही होती है और फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम किंग डोंग है और ये 24 साल का एक बंदा है और ये एक नल्ला इंसान है क्योंकि इसके पास में एक जॉब भी नहीं है और ये एक बी फैमिली का सन इन लॉ है। फिर वो बोलती है कि तुमने आखिरकार अपनी ये सब हालत क्यों कर रखी है। तो ये वो बोलता है कि आप मुझे को ये सब क्यों बोल रही हैं। तो वो समझ जाती है कि इसको पता नहीं क्या हुआ, ये मेरे को आप क्यों बोल रहा है, ये मेरे नाम से मुझे क्यों नहीं बुला रहा। तो इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो उससे उसे कहती है कि चलो आज हम तुम्हारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग द क्यून डॉन को देखते हैं जो लंगड़ाते हुए गाड़ी के पास में आता है और कहता है कि हम लोगों को अभी गाड़ी में उधर हॉस्पिटल में जाने का क्या ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे चेकअप का टाइम हो रहा है तो हमें जल्दी चलना चाहिए नहीं तो अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी। किंग डॉन की वाइफ उसको चलने के लिए कह रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि किंग डॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मुझे इतनी ज़्यादा उल्टियाँ क्यों हो रही है। और तभी वो किंग डॉन की वाइफ बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये सब क्या हो रखा है। तभी उसके ध्यान भटकने की वजह से एक ज़ोरदार एक्सीडेंट होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक इन्फर्नरी का सीन जहाँ पे मतलब कि बंदे को मतलब कि एडमिट वगैरह किया गया। और हम लोग देखते हैं कि किंग डॉन की वाइफ बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने लगभग एक इंसान को मार ही दिया था। फिर हम लोग देखते हैं कि किंग डॉन के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आ जाते हैं। तब मदर इन लॉ कहती है कि क्यों तुम ठीक तो हो। और वो फिर वो बोलती है कि मुझे पता था कि है ना हमारे दामाद बहुत ही ज़्यादा अनलकी हैं, मुझे इतना नहीं पता था कि हम लोग इसकी जगह एक कुत्ते को भी पालते जो हमारे लिए सही होता। फिर वो बोलता है उसका फादर इन लॉ कि है ना जब तक हमारी बेटी ठीक है तब तक के लिए सब सही है। तभी उनके बीच में एक लेडी बोलते हुए कहती है कि टिंग टिंग को अभी कुछ भी हुआ, अभी उसका ऑपरेशन चला है, अभी भी कुछ भी हुआ, अगर वो सही से नहीं बचती तो तुम है ना उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी उसका फादर इन लॉ बोलता है कि अभी मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ। तो वो बोलती है कि मेरा ब्रदर एक पुलिस ऑफिसर है तो अब तुम्हें ना कुछ भी उसके साथ में गलत होता है तो तुम पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार रहना। तो वो बोलता है कि ये सिर्फ एक कार एक्सीडेंट था। उसका फादर इन लॉ बोलता है तुम्हारी बेटी एक दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो तुम उसको बचाना चाहते हो, वैसे भी वो है ना इतनी बड़ी हो चुकी है जो है ना आराम से ड्राइविंग कर सकती है। तो वो बोलता है कि मैं आप मेरे को इतने आसानी से हमारी फैमिली को बुली नहीं कर सकते। फादर इन लॉ बोलता है कि मैं एक गवर्नमेंट सेक्शन का चीफ ऑफिसर हूँ और तुम मेरे को इतने आसानी से हमारी फैमिली को बुली नहीं कर सकते। और ये कहते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा क्या समझते हो। और तभी उस लेडी का बंदा बोलता है लेडी आप यहाँ से जा सकती हैं, वैसे भी
इस फैमिली को मैं देख लूँगा, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल वाली फैमिली है। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम इस फैमिली को देख लेना, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। किंग डोंग का फादर इन लोग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोगों को ऐसा बोल सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि उस टकले बंदे के पीछे आके एक स्टिक लगती है, और हम लोग देखते हैं वो किंग डोंग ने मारी होती है। और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी फैमिली के बारे में इतना बुरा बोलने की। और तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऊपर तुम कुछ भी फेंक के मार रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी वो अपना प्लास्टर उतार के वो दूसरे बंदे के मुंह पे मारता है, और वो अटैक करने के लिए वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और वो एक बंदे की गर्दन को पकड़ते हुए दूसरे बंदे के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और तभी एक दूसरा बंदा एक उसकी छड़ी को पकड़ते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी वो उसको मुक्का मार देता है। और तभी उसके पीछे से एक बंदा और अटैक करने वाला होता है, तभी वो उसको किक मारता है, और वो अपनी छड़ी को पकड़ते हुए कहता है कि तुम जैसे कमज़ोर लोगों को तो मैं एक घायल सा बंदा भी मार सकता है। और तभी वो अपने स्टिक को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, और कहता है कि एक वो टकला बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों की बेइज्जती करने की। और वो अपना चाकू निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वोंग क्यों कहती है कि उससे संभल के, उसके पास में वेपन है, तुम उससे नहीं जीत सकते, तुम हार मान लो। और हम लोग देखते हैं तभी किंग डोंग उसको एक जोरदार लात मारता है उसके फेस पे, और उसके हाथ से है ना उस चाकू को ले लेता है। और चाकू को लेते हुए कहता है, किंग डोंग कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत आंटी, तुम हमें सबक सिखाने की बात कर रही थी और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सबक सिखा सकती हो। और उसकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसका है ना ब्रदर आ जाता है और कहता है कि सिस्टर तुमने मुझे बुलाया। तभी वो रोते हुए उसके पास में जाने लग जाती है और कहती है, ब्रदर देखो ये तुम्हारी बहन को कितनी ज़्यादा बुली कर रहे हैं। और ये उसके सामने झूठी एक्टिंग करने लग जाती है। और उसका भाई कहता है, क्या तुम्हें किसने परेशान किया, तुम उसका मेरे को नाम बताओ, मैं उसको देख लूँगा। तभी वो कहता है, किंग डोंग कहता है कि अपना तो चाकू तो लेते जाओ। तो वो कहता है कि तुमने मेरी बहन को परेशान किया है। तो फिर किंग डोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को परेशान भी कर सकता हूँ, मेरी ज़रा हालत देखो कि मैं कितना ज़्यादा इंजर्ड हूँ। और तभी वोंग क्यों अपने मन में सोचती है ये करना क्या चाहता है, ये करके ये साबित करना चाहता है कि ये हीरो है। और तभी हम लोग देखते हैं तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। और उससे कहता है कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके इस बारे में बात करना चाहिए। तो वो बोलता है किंग डोंग कि मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वैसे भी रात के 4 बज चुके हैं। तो वो बोलता है कि मैं भी एक मतलब कि गवाह हूँ इस मतलब कि एक्सीडेंट का, तो मैं उसके लिए चलता हूँ। वो मेरे फैमिली मेम्बर तब तक के लिए घर पे जा सकते हैं क्या? तो वो बोलता है कि क्यों नहीं, वो लोग घर पे जा सकते हैं तब तक के लिए, तुम मेरे साथ में चलो। तो वो वहाँ से जाने लगता है। और वोंग क्यों सोचती है कि आखिरकार किंग डोंग कब से इतना ज़्यादा स्मार्ट हो गया। और तभी हम लोग देखते हैं किंग डोंग उसके साथ में जाने लगता है। तभी वो देखता है और उस लेडी से कहता है कि मिस्टर फेंग आप ज़रा संभल के रहिएगा। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से बंदे के साथ में जाने लगता है पुलिस स्टेशन। और वो सोचती है कि मुझे इस बंदे से संभल के रहना होगा, मुझे इस बंदे से कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं किंग डोंग के, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुमने मेरे सिस्टर के लोगों को कैसे मारा, वो लोग साथ थे और तुम्हारी टांग भी टूटी है। तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। तो वो बोलता है कि वोंग टोंग मार्शल आर्ट टेक्निक आती है क्या तुम्हें? तो वो बोलता है कि थोड़ी बहुत आती है, पर तुम उस टेक्निक के बारे में बता रहे हो, वो भी मेरे को थोड़ी बहुत आती है। और वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं सिगरेट पीते हुए। और तभी वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो एक्सीडेंट कितने टाइम पे हुआ था? तो वो बोलता है कि मुझे पता है, वो 12:15 के बीच के 12:30 के बीच में हुआ था वो एक्सीडेंट। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तभी उस सारे के सारे CCTV कैमरा को चेक करवाता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में पहुँच चुके होते हैं और वो अंदर आते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब मैं जल्दी से वो रिकॉर्डिंग मंगवा लेता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि उसने वो रिकॉर्डिंग मंगवा ली होती है और वो रिकॉर्डिंग एक फ़ोन के अंदर होती है। तो वो बोलता है कि यही वो रिकॉर्डिंग का टाइम है ना, वो 12:15 से 12:30 के बीच में ना। तो वो बोलता है कि हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। और पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये बहुत दिनों पहले की बात है, तब से ही वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी फैमिली पे ब्लैक मैजिक यूज़ कर दिया है या फिर घोस्ट को हमारे ऊपर छोड़ दिया है।
तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें पता ही है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है और तुमने उसका कल बिहेवियर भी देखा। आजकल वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी है और वो बहुत ही ज़्यादा झगड़ों में पड़ती रहती है और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत करने लगी है। और वो बोलता, किंग डोंग कहता है कि मैं एक मर्डर के बारे में जानता हूँ जो पानी से हुआ था मर्डर। तो वो बोलता है कि ऐसा आपको सुन के नहीं लग रहा कि ये एक घोस्ट या फिर ब्लैक मैजिक से हुआ एक मर्डर है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। 100 लाइक का टारगेट है, पूरा कर देना भाई लोग।